नमस्कार। मैं पुनः आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ LIC के सबसे पॉपुलर और बेहतरीन प्लानों में से एक जीवन आनंद प्लान के संबंध में। मैं बात कर रहा हूँ जीवन आनंद प्लान के बारे में, जिसका स्लोगन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बहुत लोग चर्चा करते रहते हैं कि भाई कोई ऐसा प्लान बतलाइए जो मेरे टर्म इंश्योरेंस के भी क्राइटेरिया को पूरा करता हो और हमारे बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ दे भी जाए। खासकर वैसे नौजवान साथी जो अभी न्यूली हाल फिलहाल में ही जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, जिन्होंने अच्छी खासी या छोटे सा भी रकम कमाना शुरू किया है, उनके लिए मैं आज खास योजना लेकर आया हूँ। इसको आप रिटायरमेंट प्लान भी बोल सकते हैं। NPS से बेहतर होगा, रिटायरमेंट प्लान होगा, जीवन भर का रिस्क कवर होगा और आपके टर्म इंश्योरेंस का जो जरूरत है ये उसको हर हाल में पूरा करेगा। जीवन आनंद एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सारे जरूरत को लगभग समायोजित किया गया है। मैं इस पर कुछ बतलाता हूं। इसकी न्यूनतम बीमा राशि 1 लाख और 10,000 के गुणक में आप अपने जरूरत अनुसार ले सकते हैं। अधिकतम बीमा का कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। बाकी बीमा LIC आपके इनकम के आधार पर आपको तय करेगी कि आपको कितना का हमको बीमा देना है। न्यूनतम जो 18 साल का उम्र पार कर लिए हो और 50 साल के अधिकतम उम्र के व्यक्ति को हम दे सकते हैं, लेकिन यह एक शर्त है कि जो मैच्योरिटी का उम्र है वो 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 50 साल के व्यक्ति हैं तो मैक्सिमम हम उनको 25 साल का बीमा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा का वो प्लान नहीं ले सकते। पॉलिसी का जो टर्म है वो आप अपनी जरूरत के अनुसार 15 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 35 वर्ष तक का ले सकते हैं। अब आप जैसा जरूरत है वैसा, अगर आप 15 साल में पैसे की कोई जरूरत हो तो आप 15 साल का ही टर्म रखें, 16 साल भी रख सकते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, जैसा आपको जरूरत आप वैसा टर्म तय कर सकते हैं। लेकिन जो अभी 20-22 साल के हों, जो 25 साल का हो, जो 27 साल का व्यक्ति हो और उन्होंने अभी कमाना शुरू किया है, तो उनके लिए 35 साल का जो टर्म है वो सबसे बेहतरीन टर्म होता है। कैसे, मैं इसे आगे बताऊंगा। इसका प्रीमियम देने का मोड जो है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड में भी है, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट से भी, हर मोड को अपने बैंक अकाउंट से आप कटौती के लिए दे सकते हैं। आप फर्स्ट प्रीमियम पे करें, सेकेंड आपका बैंक से कटौती हो जाएगा। इसकी कुछ और भी खूबियां हैं, जैसे इनकम टैक्स में आपको रिबेट मिल जाएगा। मैच्योरिटी जो आपका होगा वो 10D के तहत इनकम टैक्स से फ्री होगा। लोन आप 2 वर्ष के बाद कभी भी ले सकते हैं, वो तय होगा टाइम टू टाइम। आप कितना प्रीमियम पे करते हैं उसके अनुसार से जो सरेंडर वैल्यू आता है, सरेंडर वैल्यू का 90% आप लोन के तौर पर ले सकते हैं। 2 प्रीमियम पे करने के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को याद रखिएगा कि सरेंडर हमेशा नुकसान का सौदा होता है। आप कर सकते हैं लेकिन वो नुकसान का सौदा होता है। अब मैं इसे एक एग्जांपल जो वैसे बोल ही रहा था कि 25 साल के व्यक्ति के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान है, मैं उस पर चर्चा करता हूं कि अगर किसी 25 साल के व्यक्ति के लिए मैं इस प्लान को देखना चाहूं, एग्जांपल के लिए बीमा राशि 1 लाख स्टार्टिंग है, 2, 3, 1, 10 आप जैसा लेना चाहें।
मैंने 21 लाख का एग्जांपल लिया है कि अगर वो 21 लाख का कोई प्लान ले तो उन्हें क्या बेनिफिट आगे मिल सकता है। और टर्म मैंने 35 दिया है। 35 इसलिए दिया है कि 25 प्लस 35 वो 60 एज के होंगे और जो रिटायरमेंट मिलेगा वो उनके रिटायरमेंट पे भी काम आएगा। अगर 26-27 साल के व्यक्ति कोई हो इस प्लान को 35 साल के ही टर्म में ले, उसे उन्हें बेनिफिट नजर आएगा कि 60 साल में आपको रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा। तो वो पैसा सभी के संज्ञान में होता है, आपके लिए भी होता है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन उसके बाद अगर 2 साल के बाद आपको 62 एज में अगर आपको पैसा मिलते हैं, आपके बच्चे आपके अनुसार काम कर रहे होते हैं, आपकी देख रेख अच्छे से कर रहे होते हैं, तो पैसे कुछ सपूत तो धन संचय का है का पैसा दे दीजिए उन्हें। लेकिन अगर बच्चे आपके अनुसार काम नहीं कर रहे होते हैं तो यही पैसा आपको 2 साल के बाद बहुत ही सपोर्टिव होगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बुढ़ापे के लिए सहारा कभी नहीं खो पाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज अगर किसी ने एक पॉलिसी ली, 35 साल को उन्होंने टर्म दिया, 25 एज में उन्होंने पॉलिसी ली और 35 एज में लिया, दैट मीन्स वो 60 एज के होंगे। 60 एज में उन्हें 21 लाख की पॉलिसी जो सम एश्योर्ड है ये उन्हें वापस मिलेगा। लगभग 33,81,000 रुपए का उन्हें इंटरेस्ट जो होगा वो यहां पर उनको पेमेंट होगा। और साथ ही साथ लंबे समय तक जो पॉलिसियां चलती हैं उनके लिए फाइनल एडिशनल बोनस उन्हें 48,30,000 का पेमेंट होगा, जो लगभग आपका जो मैच्योरिटी आएगा वो 1,03,00,000 और 11,000 का होगा। मैच्योरिटी भी आपका एक दमदार है जिससे आप अपने बुढ़ापे के समय कुछ कर सकते हैं। मैच्योरिटी अब आप इसे मान सकते हैं कि ये आपके रिटायरमेंट के जो जरूरत है ये उसे वो पूरा करेगा। भगवान न करे किसी को कुछ हो। हम एक इन्वेस्टमेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं कि अगर आप 60 साल की उम्र तक प्रीमियम को पे करते हैं, मतलब 35 एज टर्म तक आप प्रीमियम पे करते हैं, तो उन्हें एक सम्मानजनक पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन चूंकि आप LIC के साथ जुड़े हैं तो आपको LIC एक इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, जो इसका मैं बताता हूं। भगवान न करे किसी को कुछ हो, उन्हें मैच्योरिटी का भुगतान हो, वो पैसे का सदुपयोग कर पाए। लेकिन आज के जिस कोरोना काल से लोग गुजर रहे हैं, लोग सेफ्टी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। उस सुरक्षा की भावना को LIC यहां पूरा करेगी। जिस दिन से आपने पॉलिसी ली और जब तक आपका मैच्योरिटी का जो टेन्योर है वो पूरा नहीं होता है, उस समय तक नॉर्मल डेथ पर 26,25,000 रुपए का इंश्योरेंस का राशि, मैंने एग्जांपल 21 लाख का लिया है, लेकिन जो इसका इंश्योरेंस पार्ट है वो 1.25% पेएबल होता है डेथ के केस में। तो वहां पे ये 26,25,000 रुपए का नॉर्मल पेमेंट करेगा। साथ ही साथ 21 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है उसका ये इंटरेस्ट भी जोड़ करके पे कर देगा। साथ ही साथ अगर एक्सीडेंट से किसी तरह की कोई बात होती है तो 47,25,000 रुपया और इसका जो इंटरेस्ट है बोनस वो भी जोड़ करके LIC नॉमिनी को पे कर देगी। 35 एज के बाद LIC में तो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो आपको भुगतान कर ही दे रही है। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट LIC के पास ड्यूज नहीं है। लेकिन इस पॉलिसी का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि मैच्योरिटी देने के बाद भी आपको होल लाइफ का रिस्क कवर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 100 ईयर्स तक बनाए रखती है। दैट मीन्स 36 एज में भी, 36 टर्म के बाद भी जब आप सारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, उस टाइम आपका जो भी एज हो मैच्योरिटी के टाइम, वहां से लेकर 100 ईयर्स तक ये 26 लाख रुपए का होल लाइफ नॉर्मल होगा तो भी 26 लाख, और अगर एक्सीडेंट से कोई दुर्घटना होती है और उनका डेथ हो जाता है तो भी ये 26 लाख का भुगतान करेगी। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति उस समय तक सर्वाइव करते हैं तो उन्हें मैच्योरिटी के तौर पर भी 26 लाख रुपए का भुगतान मैच्योरिटी करेगी। अगर हम हैं तो भुगतान मैच्योरिटी की ओर से पुनः 26 लाख रुपया लेंगे
और अगर नहीं भी है तो अपने घर वालों को एक फिर से मदद छोड़ के जाएंगे। मैच्योरिटी का भुगतान सदुपयोग मैंने किया और मैच्योरिटी के बाद भी वो पैसा मेरे घर वालों के लिए सुरक्षित एसेट बनकर तैयार रहेगा। दोस्तों, अब आप यहां देख सकते हैं कि इसका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो भी एक अच्छा है, रिस्क कवर है वो भी अपने आप में अच्छा है। अब आप यहां देख सकते हैं कि आपका जो जरूरत है वो तो यहां पूरा किया ही किया, टर्म इंश्योरेंस का जो आपका जरूरत है वो भी आपको 100 साल के आयु तक ये पूरा कर रहा है। अगर आप अलग से कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं भी ले रखे हैं तो आप इसे बड़े अमाउंट पर, मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, आप इसे बड़े अमाउंट पर बड़े एसोर्ट के साथ आप इसे ले सकते हैं और जो टर्म इंश्योरेंस का पैसा आपका रिफंड नहीं होता है उससे बेहतर है कि विद इंटरेस्ट आपको यहां मैच्योरिटी भी मिलेगा और होल लाइफ इसका आपको रिस्क कवर भी रहेगा। दोस्तों, मैं यहां एक बात आपको और बताना चाहता हूं, बहुत मेरे साथी ऐसे भी हैं जो टर्म को लेकर के हमेशा रहते हैं कि मैं इतना लंबा नहीं लूंगा, जीवन किसने देखा है, बहुत सारे सवाल लोग करते हैं। वहां मैं आपको पुनः एक बात फिर बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में अगर कोई जॉब करते हैं तो वो 25 साल का व्यक्ति 60 साल में जाकर के रिटायर करता है। ठीक है, दैट मीन्स वो 35 साल जॉब करेंगे। जब वो 35 साल जॉब करेंगे तो मैं आपको प्रारंभ में बताया था मैंने कि ये प्लान एनपीएस से भी बेहतर होगा। अब आपको यहां मैं बताना चाहता हूं कि प्लान एनपीएस से बेहतर कैसे होगा। अगर आप 35 साल का टाइम नौकरी करते हैं और अपना एनपीएस कटवाते हैं तो आज के डेट में एनपीएस का जो वैल्यू होता है वो किसी भी प्रकार का कोई गारंटेड नहीं है। आप जो पैसा पेमेंट करते हैं उतना ही सरकार आपको देती है और वो दोनों पैसा जाकर के आपका शेयर बाजार में चला जाता है। शेयर बाजार आज के दिनों में क्या वो कभी भी गारंटेड नहीं है। अभी लोग अपनी नौकरी तलाश रहे हैं, नौकरी बचाना चाह रहे हैं, चाहते हैं 2 पैसा कम मिले लेकिन निश्चित मिले। वैसे जगह में अगर आप अपना जो एनपीएस कटाते हैं वो चूंकि आपकी मजबूरी भी है कि आप 10% सरकार काट ही लेती है, इन एक्स्ट्रा को इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हैं तो जीवन आनंद के साथ करें, निश्चित तौर पर आपके सारे जरूरत को ये पूरा करेगी। रिटायरमेंट में जो उस समय का शेयर वैल्यू होगा वो आपको एनपीएस के अनुसार से पेमेंट होगा और ये देखने को मिला है कि बहुत ऐसे लोगों को अपने जमा राशि से भी कम का भुगतान हो रहा है। वहीं पे अगर आपने एलआईसी के साथ इस प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है तो 1,03,00,000 और 11,000 रुपए का भुगतान होगा। जो आपको दिखेगा और ये लगभग गारंटेड होगा। दोस्तों, इस दरमियान जब आप रिटायर करते हैं एनपीएस आप कटवाते रहते हैं, भगवान न करे किसी को कुछ हो जाए, लेकिन अगर आप अच्छाई को लेकर चलते हैं तो बुराई का भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर इस पीरियड के दरमियान भगवान न करे किसी तरह की कोई डेथ हमारे साथ हो जाए, न हो, इसके लिए सभी लोग प्रार्थना करते हैं, मैं भी प्रार्थना करता हूं। मेरे जितने भी कस्टमर हैं वो रिटायरमेंट करें, 100 साल की उम्र तक जिए, स्वस्थ रहें। लेकिन अनहोनी कोई नहीं जानता, इस कोविड काल से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। अगर इस बीच किसी तरह की कोई डेथ होती है तो नॉर्मल केस में एनपीएस जो उस समय का वैल्यू होगा सिर्फ वही देगा जो गारंटेड नहीं होगा। लेकिन अगर आप एलआईसी के जीवन आनंद प्लान के साथ चलते हैं तो ये मिनिमम 26,25,000 रुपए का एक रिस्क कवरेज आपको देगी जो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट से बेहतर होगा। अगर एनपीएस में एक्सीडेंट कैसे किस तरह की कोई डेथ होती है तो एनपीएस में किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। उस समय का जो फंड वैल्यू होगा, आपका जो पैसे डिपॉजिट होंगे उसके अनुसार से पेमेंट होंगे। लेकिन अगर एलआईसी के में जीवनानंद के साथ आप बने हुए हैं
और इसमें एक्सीडेंट के साथ कोई बात होती है तो 47,25,000 रुपया विथ इंटरेस्ट, जितने की पॉलिसी है 21 लाख की, उसका इंटरेस्ट के साथ आपको भुगतान होगा, जो आपके और आपके परिवार के लिए निश्चित तौर पर है कि बेहतर है। तो अब आप यहां देख चुके हैं कि एनपीएस से बेहतर है कि आप इस पैसे को एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करें। ये तो मैंने सर्विस पीरियड तक की बात की थी। अब मैं सर्विस पीरियड की बात कर रहा हूं। आफ्टर रिटायरमेंट एनपीएस में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। इनकेस अगर मेरी डेथ हो जाती है तो जो आपके पैसे वहां शेष बचे हुए हैं वही मिलेंगे। लेकिन एलआईसी में क्या है कि आपके जो पैसे वहां पे हैं, जितना का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, वो आपके 100 ईयर्स तक सुरक्षित है। मैच्योरिटी के बाद भी आपको 100वें साल वो 21 लाख रुपया देगी। और इनकेस में कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो वो भी वो रिस्क कवरेज के तौर पर 21 लाख रुपया देगी। तो कहीं ना कहीं ये आपको एनपीएस से बहुत बेहतरीन है। सिर्फ टाइम को लेकर आप लोग कभी भी जो मूल्यांकन करते हैं उसे करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच कर चलें, हमेशा पॉजिटिव वे में चलें कि मैं 60 साल तक जीवित रहूंगा। दुर्भाग्य कौन नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। इसीलिए पॉजिटिव वे में चलें। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इसके लिए आपको करने क्या होंगे। अगर आप चाहते हैं तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली हर मोड पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने लगभग 5 लाख का एग्जांपल मैंने बनाया है। अगर आज आप जिस दिन आप पॉलिसी लेते हैं, पहले साल आपको सालाना मोड में 62,065 रुपया, हाफ ईयरली 31,372 रुपया, क्वार्टरली 15,856 रुपया और मंथली 5,286 रुपया। अगर आप 25 साल के व्यक्ति हैं तो ये आपके लिए उदाहरण है। अगर आपका एज कम है तो ये प्रीमियम कम लगेंगे और आपका एज ज्यादा है तो कुछ प्रीमियम बढ़ेंगे। क्योंकि पहले साल जीएसटी 4.5% होता है, इसलिए आपका ये प्रीमियम है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से इसका प्रीमियम जो है वो थोड़ा कमेगा। रीजन है कि आपका जो जीएसटी का रेट है यहां पर 2.25% हो जाता है, जो थोड़ा कमता है। ईयरली मोड पे 60,728 रुपया, हाफ ईयरली मोड पे 30,696 रुपया, क्वार्टरली मोड पे 15,514 रुपया और मंथली मोड पे 5,172 रुपया। लगभग 5,000 के हिसाब से मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश किया है। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप बड़े तौर पर लें, आपका बजट कुछ कम है तो आप छोटे छोटे बजट में भी इसे ले सकते हैं। अगर इस बजट के अनुसार आप चलते हैं तो टोटल आपका 21,86,000 रुपया का डिपॉजिट होगा और आपको 1,03,11,000 रुपये का मैच्योरिटी भुगतान होगा। इन्वेस्टमेंट के मामले में भी ये कहीं से कमजोर नहीं है। और एलआईसी का एक स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये आपके हर जरूरत को पूरा करता है। जब तक मैं हूं, मैच्योरिटी मेरे लिए है, मैं नहीं हूं वो मेरे घर वालों के लिए है। अगर लोग संपत्ति बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, निश्चित मानिए जब तक मैं हूं वो मेरे लिए है और जब मैं नहीं हूं वो मेरे संतानों के लिए है, मेरे पत्नी के लिए है। ठीक उसी प्रकार जीवन आनंद है, जब तक मैं हूं मेरे लिए, मैं नहीं हूं मेरे घर वालों के लिए। रिटायरमेंट मेरा, नेक्स्ट जरूरतमंद के लिए। एनपीएस से बेहतर है कि मैंने आपको दिखा दिया। जीवन भर इंश्योरेंस कवरेज है वो भी आपने देख लिया। और टर्म इंश्योरेंस के जो जरूरत है आपके पास वो 100 साल तक कवरेज करता है, जो लगभग किसी अन्य पॉलिसियों में
नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं पुनः कहना चाहूँगा, आप अपने बजट के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने घर वालों को सुरक्षा जरूर दें और एक बार जरूर सोचें कि एनपीएस बेहतर है, कहीं और इन्वेस्टमेंट बेहतर है या जीवनानंद के साथ जाना बेहतर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके हर कॉलम जरूरत को हर हाल में पूरा करेगा और आप विश्वास कर सकते हैं। विशेष आप उसके जो डिटेल्स हैं नेट पे चेक कर सकते हैं। मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। पुनः मिलेंगे किसी नए प्लान के साथ।